हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट की। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन की, जो कि ये हमें बताता है कि जो मैक्स प्लैंक ने एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि जो एनर्जी की फॉर्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होते हैं वो सिर्फ वेव फॉर्म में ही नहीं होते हैं बल्कि वो पार्टिकल फॉर्म में भी होते हैं। मतलब एनर्जी के दो रूप होते हैं, ड्वेल नेचर होता है किसी भी एनर्जी का। तो इस वीडियो में हम उसी का सेकंड पार्ट, जो कि ये बताता है कि पार्टिकल फॉर्म में ही होते हैं, उसी का दूसरा पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, जिसने भी इसी चीज़ पे जोर दिया कि जो एनर्जी है उसका पार्टिकल नेचर भी होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये एक्सपेरिमेंट 1887 में एज हर्ट्ज ने किया था 1887 में। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था, और इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम जैसी मेटल्स पे किया था। अब इनका एक्सपेरिमेंट ये था कि इन्होंने एक मेटल सरफेस पे लाइट बीम को जब डाला तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। तो इन्होंने 3 बड़े अच्छे कंक्लूजन दिए इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, जिनकी हम बात कर लेते हैं। इन्होंने पहला कंक्लूजन ये दिया कि जब किसी मेटल सरफेस पे लाइट बीम को डाला जाता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। इन्होंने बताया कि मेटल सरफेस पे जब लाइट बीम डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। और जो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं इनमें कोई टाइम लैग भी नहीं होता है, नो टाइम लैग। नो टाइम लैग का मतलब ये है कि जैसे ही हमने मेटल सरफेस पे लाइट बीम डाली तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल गए। उन दोनों, ये जो दोनों चीज़ हो रही हैं इनमें कोई टाइम का डिफरेंस नहीं है। इलेक्ट्रॉन की बीम मेटल सरफेस पे डलते ही तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। फर्स्ट इन्होंने कंक्लूजन ये दिया अपने एक्सपेरिमेंट से। दूसरा इन्होंने ये दिया कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उनकी संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि बाहर निकल रहे हैं वो प्रोपोर्शनल होंगे जो लाइट हम डाल रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होंगे। और तीसरा कंक्लूजन इन्होंने ये दिया कि किसी भी मेटल सरफेस पे जब हम लाइट डालेंगे तो वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की होना चाहिए। अगर वो लाइट की फ्रीक्वेंसी वो पर्टिकुलर नहीं है जो उस मेटल को रिक्वायर्ड है तो फिर इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे। ये चीज़ उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके उनको पता चली। उन्होंने क्या किया कि जो मेटल सरफेस थी उस पर रेड लाइट घंटों तक डाली, बट उसमें से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकले। फिर उन्होंने येलो लाइट डाली और उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम रखी। ये हाई फ्रीक्वेंसी में रख के खूब कई घंटे रखने पे भी इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकले। और जैसे इन्होंने येलो लाइट इस मेटल सरफेस पे डाली, और वो भी लो फ्रीक्वेंसी में, उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा नहीं की, तो तुरंत उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। तो इनको ये समझ में आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसका मतलब जो मेटल इन्होंने ली है उसको येलो लाइट वाली फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट है, ना कि रेड वाली। तो वो सिर्फ येलो लाइट वाली फ्रीक्वेंसी डलने पर ही बाहर निकलेगी। बट ऐसा नहीं कि सिर्फ येलो डलने पे ही बाहर निकलेगी। उसका मतलब है कि जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी उसको चाहिए, या तो वो उतनी मात्रा में या फिर उससे ज़्यादा मात्रा में जो वी हम डाल रहे हैं वो या तो वी नोट के बराबर हो या फिर वी नोट से ज़्यादा हो, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। तो उन्होंने जो ये वी नोट, जो मिनिमम किसी भी मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड होते हैं, उसको उन्होंने नाम दिया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब इन्होंने बोला कि जब किसी मेटल सरफेस में से अगर हमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं तो पर्टिकुलर एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट, एक पर्टिकुलर मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है।
और उस पर्टिकुलर मिनिमम फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। उससे कम में इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर नहीं निकलेगा, और अगर उससे ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी हमने दी तो मेटल में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, प्लस उस जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। समझ आ गया? तो ये 3 पॉइंट उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से दिए, बट वो ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाए। वो एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि वो उस टाइम तक क्लासिकल फिजिक्स का ही ट्रेंड था, तब तक क्वांटम फिजिक्स का कोई किसी को कुछ आइडिया नहीं था। तो उन्हें भी ये लगता था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या जो लाइट होती है वो एक वेव फॉर्म में मूव करती है, पार्टिकल फॉर्म में नहीं करती। और वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो मैक्स प्लॉन्क ने दिया था उसका भी उनको कोई आइडिया नहीं था, तो वो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फिर उनसे ऑलमोस्ट 13 साल बाद 1905 में, इधर करते हैं, 1905 में इन्हीं के एक्सपेरिमेंट को अल्बर्ट आइंस्टाइन ने लोगों को ये समझाया कि ये एक्चुअल में कहना क्या चाहते हैं। इन्होंने, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या किया कि उन्होंने मैक्स प्लैंक का जो एक्सपेरिमेंट था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, उसका यूज़ करते हुए ये जो एक्सपेरिमेंट था इसको उन्होंने समझाया। उन्होंने क्या समझाया? उन्होंने मैक्स प्लैंक के ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सपेरिमेंट को यूज करते हुए आइंस्टाइन ने बताया कि जब किसी पर्टिकुलर मेटल सरफेस पे कोई लाइट डालते हैं तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट जब जैसे ही हम डालेंगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ये उन्होंने कही थी हर्ट्ज ने बात, बट वो समझा नहीं पाए थे। तो उन्होंने कहा कि जो मान लिया कि हमने hν लाइट किसी मेटल सरफेस पे डाली, क्योंकि मैक्स प्लैंक ने हमें बताया था कि E = hν होता है। तो मान लिया कि हमने hν की कोई लाइट इस मेटल सरफेस पे डाली। अब ये न्यू है और हमें रिक्वायर्ड थी ν0 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, और जो न्यू है वो है ν0 से ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, क्योंकि जितनी रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा की एनर्जी हम दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन तो डेफिनेटली निकलेगा। तो जो ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी एनर्जी को उन्होंने मास ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के थ्रू उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो hν, मतलब hν क्या है, एनर्जी है, इक्वल्स टू जो पहले वाली एनर्जी और लास्ट वाली एनर्जी अगर इक्वल है तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ फॉलो हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि hν0 ये एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के काम आ जाएगी, और जो एनर्जी बचेगी वो उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में उस इलेक्ट्रॉन के पास रहेगी। मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 12mv², या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। समझ आ रहा है? तो उन्होंने इस तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाया। मतलब किया किसने था, हर्ट्ज ने, बट ये एक्सप्लेन किसने किया, आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया। और उन्होंने इक्वेशन दी जिसमें से hν0 ये क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है, और ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिस पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। समझ आ रहा है? अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि हमें कॉन्सेप्ट समझ आया है कि नहीं। तो क्वेश्चन है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति वाले विकिरण के 1 मोल फोटोन की एनर्जी क्या है। समझ आ रहा है? तो सॉल्यूशन करते हैं, पहले खुद ट्राई कीजिए। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज,
बट हमें ये फ्रीक्वेंसी यहाँ ये मानना है कि ये फ्रीक्वेंसी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सफिशेंट है। तो एक फोटोन की एनर्जी निकालनी है, एक फोटोन की एनर्जी क्या होगी, E=h होता है। h हमें पता है प्लांक कांस्टेंट क्या होता है, 6.6 × 10⁻³ जूल सेकेंड। न्यू की वैल्यू लिख देते हैं हम 5 × 10⁻14। हर्ट्ज को क्या लिख सकते हैं, सेकेंड इनवर्स। ये कन्वर्जन आपको याद होनी चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चंस में आप आगे तक नहीं जा पाएंगे। तो ये कैलकुलेशन करेंगे तो आएगी 3.3 × 10⁻19। सेकेंड से सेकेंड ये हट जाएगा तो जूल, ये एनर्जी आ गई जूल में। समझ आ रहा है? ओके, तो चलिए बाकी डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।